मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। नेशनल पार्क इलाके में हुई मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट करने निकले बीजापुर मुख्यालय से 2 पत्रकार और जगदलपुर से 2 पत्रकार कुछ ग्रामीणों को निवेदन करने पर मुश्किल से उस गांव तक पहुंचाए जिस गांव की पहाड़ियों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हमने फरसेगढ़ से होते हुए जैसे ही सागमेट्टा पहुंचे वहां एक नाका लगा हुआ था और नाका के पास एक बैनर लगा हुआ था। उसे पार करने के बाद सीधे उस जंगल की ओर निकल पड़े जहाँ मुठभेड़ हुई थी। खराब रास्ता, पथरीली पहाड़ी और जंगल को चीरती हुई हमारी दोपहिया वाहन धीरे धीरे गुंडम गांव पहुंची। गुंडम से कुछ दूरी पर माओवादियों द्वारा निर्मित विशालकाय स्मारक 3 स्मारक नक्सलियों के देखे गए, जिसमें नक्सलियों को शहीद बताया और उनके नाम स्मारक पर अंकित थे। स्मारक के किनारे से एक रास्ता बड़े काकलेड़ की ओर जाती है। उस ओर निकले कुछ ही दूरी पर एक नदी नुमा नाला पार करने के पश्चात बड़े काकलेड़ पहुंचे। वहां से हमें पता चला कि मुठभेड़ अन्नापुर गांव के पास हुआ। फिर हमने अपनी दोपहिया वाहन से पगडंडी के रास्ते दोपहिया वाहन से पथरीली छोटे छोटे नाला पार करते हुए जब उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए तो पता चला कि इसी पहाड़ी पर 9 फरवरी को भीषण मुठभेड़ हुई थी। फिर हमने भी उसी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। कुछ 20-25 मिनट बाद अन्नापुर गांव के उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच 8 घंटे तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 माओवादी मारे गए। जब हम पहाड़ी पर मौजूद नक्सलियों के मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो क्या नजारा था, देखें हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। इस पहाड़ी में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में मैं आपको मुठभेड़ के स्थल पर एक कारतूस दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि वो कारतूस दिखाएं। ये जो कारतूस आप देख रहे हैं, ये जो कारतूस है यहाँ पड़ा हुआ है, ये कारतूस हमें मिला है और पेड़ों पर निशान आप तो देख चुके हैं। और मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से जो जानकारी मिली है वो सुरक्षा बलों के जवानों के जो कपड़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कपड़े हालांकि खून से लथपथ है। यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर एक जवान शहीद हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं पत्थर, इस साइड में पूरा पत्थर है और इस पत्थर के आड़ में शायद जवान यहाँ पर अपना मोर्चा संभाले हुए थे और इसी जगह पर जवान शहीद हुए हैं। इंजेक्शन का उपयोग किया गया है और इंजेक्शन का जो सीरिंज है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं ये सीरिंज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सीरिंज आपने देखा है यहाँ पे शायद जब दर्द हुआ या किसी प्रकार की सीरिंज भी यहाँ पर है। और भी यहाँ पे दवाइयों का जो एम्पुल है वो भी आप देख सकते हैं। ये एम्पुल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। टैबलेट एम्पुल वगैरह हैं, ये जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं। यहाँ पर दवाइयों का जो है वो इस घटना के बाद इस जगह को शायद जला दिया गया है और इसके कारण ये जो सारे जो घटना हुए हैं उसके कुछ सबूत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि जो कारतूस है और भी जो दैनिक उपयोग के सामान थी वो भी जला दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो मुठभेड़ हुई है इस पहाड़ी को चारों तरफ वही मैं घेरा था सुरक्षा बलों ने, जिससे 31 माओवादी। नेशनल पार्क एरिया में भीषण मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ की पूरी विस्तृत जानकारी देने हम घटना स्थल पर पहुंचे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पहाड़ी है अन्नापुर का पहाड़ी है और अन्नापुर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है और हमने वहाँ से पैदल और कुछ दोपहिया वाहन से और पहाड़ी को चढ़ते हुए मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जगह है, इसी जगह से पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ के पश्चात पुलिस ने किस प्रकार काम किया है मैं आपको दिखा दूं। पुलिस के द्वारा सारे जो उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ बर्तन है, थाली है, प्लेटें हैं, ये पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। और यहाँ नमक पैकेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जी मसाला नमक पैकेट, कुछ पैकेट्स में
बना हुआ खाना भी है, कुछ पानी बॉटल, सारे जो दैनिक वस्तुएं हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और बता दूं कि जिस तरह से मुठभेड़ हुई है और जिस तरह से गोलीबारी हुई है, आप इस पेड़ के निशान को देख सकते हैं। जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, यहाँ पे गोली लगी, ये साइड से लगी है, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इस पेड़ पर भी लगी है गोली। और जिस तरह से ये गोली गई है, ये शायद इधर से गई हो या उधर से आई हो, जिस तरह से यहाँ लगी है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में थोड़ा सा खुला मैदान टाइप जैसा है, जिससे हर किसी को बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। यहाँ पर और भी वस्तुएं हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तंबाकू की पुड़िया है, और यहाँ एक आईना भी रखा हुआ है, और कुछ कपड़े ऐसे छोटे मोटे आप देख सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ की कहानी ये है कि जिस तरह से भीषण मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर 31 माओवादी, जिसमें 11 महिलाएं और 20 पुरुष मारे गए, और जिनकी शिनाख्त भी अभी लगभग बाकी है। और इस घटनास्थल को हमने ग्रामीणों की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसका पूरा विवरण आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये इस पहाड़ी के चारों ओर 3 लेयर में पुलिस ने घेर रखा था, ऐसी सूचना ग्रामीणों ने दी है कि जिस तरह से उन्हें जानकारी थी, वैसे 3 लेयरों में रह गए, और 31 माओवादी इसी पहाड़ी में थे, और जिस तरह से घेर कर उन्हें ढेर कर दिया गया है। और यहाँ से कुछ ही दूरी, लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक मैदान है, उसका भी हम नज़ारा दिखाएंगे। और वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उन सारे घटना में जो घायल थे उन्हें यहाँ से, और मृतक है उनको यहाँ से निकाला गया, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों के जवानों को। और जिस तरह से यहाँ घटना हुई है, ये आप घटना का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पहाड़ी है, और ये मौसम आप देख सकते हैं। पहाड़ी के चारों ओर पत्थर हैं, पत्थर के बीच में सारे पेड़ पौधे, पेड़ भी हैं, और जिसके आड़ लेकर के पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। बड़ी मुठभेड़ कहा जा सकता है। नेशनल पार्क एरिया का यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर यह पहाड़ मौजूद है। इस पहाड़ के ऊपर यह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उसमें कुछ महिलाएं मारी गई, और उन महिलाओं के जो चूड़ी हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं, उस पहाड़ी के पत्थरों के बीच में वो चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आप इन चूड़ियों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये जो चूड़ियाँ हैं, इससे साबित होती है कि कुछ महिला माओवादी भी इस मुठभेड़ में मारे गए। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मारा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और आपको मैं और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पास में ही कुछ जूते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। शायद यहीं पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर सुरक्षा बलों और माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। आप एक देख सकते हैं, एक चप्पल टूटा हुआ, एक चप्पल अच्छा है। यहाँ पर साबुन भी वहाँ पड़ा हुआ है, और कुछ यहाँ पर सामान झोले यहाँ पड़े हैं, ये चप्पल देख सकते हैं। और ये इसके पीछे से जिस तरह से माओवादी यहाँ पर एम्बुश लगाकर अपना सुरक्षा की आड़ लेकर के शायद फायरिंग की पोजीशन में रहा होगा। जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये भी एम्बुश लगाकर यहाँ बैठा हुआ था। जिस तरह से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, ये जूता आप देख सकते हैं, ये जो गोली लगी है यहाँ पर पत्थर उखड़ गया। यहाँ जो पत्थर था जिस तरह से उखड़ गया, गोली का ही निशान ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से भीषण मुठभेड़ की जो बात कही जा रही है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सच दिखती नजर आई है। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी का जो इलाका है, जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी को यहाँ पर चलना दुभर है, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल और माओवादियों को मुठभेड़ हुआ है, और काफी भीषण मुठभेड़ कहा जा रहा है। जिस तरह से 9 फरवरी का यह घटना है। पहाड़ी पर मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर जब पहाड़ी के नीचे उतरे तो सुरक्षा बलों ने किस प्रकार रणनीति के तहत मुठभेड़ को अंजाम दिया और 31 माओवादियों को मारने में सफलता प्राप्त की, इसका अंदाजा पहाड़ी के नीचे से मोर्चा बना हुआ देखा गया जो पत्थरों से बने हुए थे। हमें ऐसा लगा कि सुरक्षा बलों ने शायद 3 पंक्ति में नक्सलियों को घेर लिया था और मुठभेड़ को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें कि जब पहाड़ी से उतरकर लौट आए तो लगभग 1 किलोमीटर दूर एक मैदान दिखाई दिया, जहां पहुंचने पर देखा कि सुरक्षा बलों ने इसी मैदान तक घायल जवानों और शहीद जवानों तथा मारे गए माओवादियों के शव को डंडे के सहारे लाया गया और बीच
घने जंगल में सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 उतारा गया और सुरक्षा के बीच सभी शवों को, घायल जवानों को बीजापुर मुख्यालय लाया गया और माओवादियों के शव की शिनाख्तगी 6 दिन तक माओवादियों की शिनाख्तगी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर नेशनल पार्क इलाके में पहली बार बड़ी मुठभेड़ से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं सुरक्षा बलों को 31 माओवादियों को मारने में बड़ी सफलता मिली है। जिले के महाराष्ट्र सीमा पर छत्तीसगढ़ के इस घनी जंगलों में जिस तरह से मुठभेड़ हुई, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया और वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ये जो मैदान है, आप हमारे पीछे जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसी मैदान पर वायुसेना की M17 जो हेलीकॉप्टर है वो उतारा गया है। और यहाँ पर उतारने के बाद जो माओवादी जो मारे गए थे, 31 माओवादियों और 2 घायल जवान और 2 जो शहीद जवान जो थे, उन्हें भी लाया गया। और कैसे लाया गया मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पड़े हुए हैं बल्ली, ये जो बल्ली काटे गए थे, यहाँ लगभग 30-35 बल्लियां आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी के माध्यम से सुरक्षा बलों के द्वारा उन सारे शवों को और घायल और जो जवान वहाँ पे गए थे उन्हें भी यहाँ तक लाया गया। और यहाँ से फिर ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इस मैदान में हेलीकॉप्टर यहाँ उतारा गया और यहाँ से उन जवानों को ले जाया गया। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर कुछ पिट्ठू जवानों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो है ये आप देख सकते हैं पिट्ठू बैग है और इस तरह से। और ये जो कुछ सामाने हैं जिसे प्लास्टिक में बांध कर लाया गया, ये जो रस्सी है ये बांध कर लाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैदान है, यहाँ पर इस मैदान को इसलिए चुना गया है कि यहाँ पर पेड़ कम है और यहाँ पर आसानी से जो हेलीकॉप्टर है, यहाँ जो मारे गए माओवादी हैं उन्हें यहाँ से ले जाया गया। मैं घनश्याम यादव, ग्राउंड रिपोर्ट अन्नापुर।